माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्रावण माह में यदि आपको सपने में ये चीजें दिखती है या इस प्रकार के सपने आते हैं तो निश्चित तौर से उसका क्या क्या परिणाम आपको प्राप्त होगा। श्रावण का महीना भगवान भोले बाबा का परम प्रिय महीना माना जाता है। प्रत्येक वर्ष में जो श्रावण माह आता है उस महीने में भोले बाबा माता पार्वती के साथ में पृथ्वी पर आते हैं और उनकी ससुराल में भ्रमण करते हैं और पूरे एक माह के लिए प्रसन्न अवस्था में माता पार्वती के साथ में पृथ्वी पर निवास करते हैं। ऐसे दुर्लभ समय में यदि भोले बाबा की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उपाय करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या फिर उनकी महिमाओं का कथाओं का श्रवण करते हैं या गुणगान करते हैं या उनके नाम का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हमें उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। इसी के साथ श्रावण माह में भक्तों को भोले बाबा किसी न किसी रूप में आकर के अपना दर्शन देते हैं। तो यदि आपको श्रावण महीने में भोले बाबा के दर्शन होते हो, शिवलिंग के दर्शन होते हो या फिर आपको सपने में नाग देवता के दर्शन होते हो और ऐसे नाग देवता के दर्शन होते हो जो भोले बाबा के गले में आभूषण के रूप में विराजित है, या फिर आपको श्रावण माह में नंदीगण के दर्शन होते हो या श्रावण में आपको बेल दिखता हो या फिर श्रावण महीने में गणेश जी के दर्शन होते हो या श्रावण महीने में माता पार्वती के दर्शन आपके सपने में होते हो या फिर श्रावण के महीने में आपको रुद्राक्ष के दर्शन होते हो या श्रावण के महीने में आपको त्रिशूल सपने में दिखता है या सावन के महीने में आपको भस्म या फिर भांग सपने में दिखती है या फिर श्रावण के महीने में आपको कच्चा दूध भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाते हुए दर्शन होते हो या श्रावण के महीने में भगवान भोले बाबा की कोई भी प्रिय वस्तु का यदि आपको दर्शन होता हो तो उसका जो है विशेष फल आपको प्राप्त होगा। वैसे तो जो स्वप्न होते हैं वह अधिकतम जो है रात को 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक के सपने सर्वोत्तम फलीभूत माने जाते हैं। इस दौरान जो भी स्वप्न आएगा वह परिणाम अच्छा देगा और उसके अनुकूल परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो भी स्वप्न हमें आते हैं उनके बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहिए, अन्यथा उसका फल निरर्थक हो जाएगा। यदि आपको रात्रि को 3 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे के मध्य श्रावण के महीने में भोले बाबा के दर्शन होते हो या शिवलिंग आपको अचानक दिखाई दे या श्रावण के महीने में बेल आपको दिखाई दे, नंदीगण के दर्शन हो जाए या नाग देवता आभूषण के रूप में भोले बाबा के साथ में आपको दर्शन हो जाए या फिर भोले बाबा की कोई भी प्रिय वस्तु डमरू, त्रिशूल, भांग, भस्म, चंदन इत्यादि यदि श्रावण के महीने में आपको प्रातःकालीन वेला में दिखे तो निश्चित मानिएगा कि आपको जो है धन संपत्ति प्राप्त होने वाली है। भोले बाबा की अपार कृपा आपके ऊपर जल्द ही बरसने वाली है तथा आपके सभी काम बनने वाले हैं। आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होने वाली है और आपको मनवांछित वरदान मिलने का समय अब आ चुका है। जल्द ही आपके जीवन में कोई ऐसी खुशखबरी आएगी जिसको सुन करके आप प्रसन्न हो जाएंगे और आपका मन खुशियों से भर आएगा। आप झूम उठेंगे और भोले बाबा की कृपा के ही एक अद्भुत संकेत होते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जब ये सपने आते हैं तो सुबह उठ करके इन सपनों को गुप्त रखें, यानी किसी के सामने भी प्रकट न करें, किसी को न बताएं, अन्यथा वह सपना निरर्थक हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा, उसका कोई भी परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि कहा जाता है कि जब देवता का दर्शन होता है या सपने में देवता आते हैं तो किसी को बताना नहीं चाहिए, या प्रत्यक्ष रूप में जब आप पूजन पाठ करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, जब आपको भगवान का साक्षात्कार हो या प्रभु का दर्शन हो जाए तो आप किसी को भी बिल्कुल मत बताना, अन्यथा आपकी सेवा या आपका दर्शन का फल निरर्थक हो जाएगा। भगवान की पूजा पाठ में जो भी अनुभूति हमको होती है उसको गुप्त रखना चाहिए। गोपनीयम गोपनीयम प्रयत्नतः, भगवान ने खुद कहा है कि गोपनीय रखो, गोपनीय रखो, प्रयत्न करो कि हमारे द्वारा जो इष्ट सिद्धि हमें प्राप्त हुई है उसे हमें गोपनीय रखना चाहिए। क्योंकि जब आप उस सिद्धि को या उस स्वप्न को गुप्त रखेंगे तो ही आपको उत्तम फलों की प्राप्ति हो पाएगी।
और भगवान की भरपूर कृपा दृष्टि आपके जीवन पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि जो भी सपने हम देखते हैं उसमें यदि हमको देवी देवता के दर्शन होते हैं या देवी देवता की अनुभूति हमको प्राप्त होती है तो उसको किसी भी स्थिति में हमको प्रकट नहीं करना चाहिए, अर्थात किसी को भी कहना नहीं चाहिए, अन्यथा वह फल हमको प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसके अलावा भगवान की पूजा के दौरान जो भी हमको आभास होता है या भगवान के दर्शन होते हैं उनको भी हमको प्रकट नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार ये देखने में आता है कि आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं, उनकी साधना करते हैं, आराधना करते हैं, फिर भी आपको कोई परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इस संदर्भ में हम आपको बता दें कि भगवान की पूजा पाठ कभी भी निरर्थक नहीं हो सकती है। यदि भगवान की पूजा पाठ जो भी आप करेंगे उसका परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब तक हमारे पूर्व जन्म के कर्म का जो है शमन नहीं होगा, यानी हमारे जो पूर्व जन्म के कुछ ऐसे पाप कर्म होते हैं जब तक वो समाप्त नहीं होंगे तब तक हमें पुण्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए हमको निरंतर मंत्र जाप करते रहना चाहिए, पूजा पाठ करते रहना चाहिए, साधना आराधना करते रहना चाहिए। जब तक हम साधना और आराधना निरंतर करते रहेंगे तो इससे हमारे पूर्व जन्म के पाप दोष नष्ट होते जाएंगे, और जब पाप दोष नष्ट होते जाएंगे तो जो आगे हम पूजा पाठ करेंगे उसका उत्तम परिणाम हमको प्राप्त होगा। इस संदर्भ में एक छोटी सी लघु कथा हम आपको बता दें कि एक संत थे जिनका नाम था माधवाचार्य जी महाराज। माधवाचार्य जी महाराज बड़े ही प्रख्यात संत हुए हैं और उनको उनके गुरु ने उपदेश दिया कि हे माधव, तुम गायत्री का पुरुषचरण करो। गायत्री पुरुषचरण का अर्थ होता है 24 लाख गायत्री का जाप करना। तो माधवाचार्य जी ने 24 लाख गायत्री का जाप कर लिया, एक पुरुषचरण उन्होंने पूर्ण कर लिया। उसके बाद उनको लगा कि एक और पुरुषचरण करना चाहिए, तब उन्होंने एक और पुरुषचरण कर लिया, यानी 2 बार उन्होंने 24 लाख गायत्री के मंत्रों का जाप कर लिया। इस प्रकार उन्होंने गायत्री जी के 2 पुरुषचरण का जाप कर लिया। और गायत्री मंत्र का जाप करने से मनुष्य के पूर्व जन्म के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं, तथा उन्होंने 2 पुरुषचरण 24 लाख गायत्री के जप कर लिए, लेकिन उनको कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। तब उनको किसी ने कहा कि तुम भैरव जी की साधना करो, भैरव जी की आराधना करो, क्योंकि भैरव जी अत्यधिक जल्दी प्रसन्न होते हैं तथा भक्तों को कलयुग में सबसे जल्दी फल दे देते हैं। तो उन्होंने भैरव जी की आराधना और साधना करना प्रारंभ किया। जब भैरव जी की साधना संपन्न हुई तब एक दिन भैरव जी प्रकट हो गए और अचानक पीछे से आवाज आई कि हे माधव। उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा कि कौन बोल रहा है। बोला, आप कौन हो? तो बोला कि मैं भैरव हूं। तो बोले, आप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? बोले, मैं सामने इसलिए नहीं आ सकता कि तुमने जो गायत्री के 2 पुरुषचरण किए हैं उसका दिव्य तेज तुम्हारे मस्तक से, तुम्हारे शरीर से प्रकट हो रहा है। यदि मैं तुम्हारे सामने आऊंगा तो जल करके भस्म हो जाऊंगा, क्योंकि गायत्री जी का इतना तेज है उसको मैं सहन नहीं कर सकता हूं। तो माधवाचार्य जी ने पूछा कि भैरव जी, वो तो ठीक है, लेकिन आप कृपा करके ये बताइए कि मैंने 2 पुरुषचरण कर लिए हैं, फिर भी मुझे क्यों सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाई है? क्यों मैं जो है साधना को सफल नहीं कर पा रहा हूं? इसका क्या कारण है कि मुझे 2 पुरुषचरण करने के बाद भी मेरे कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं? तब भैरव जी ने उन्हें कहा कि तुम्हारे पूर्व जन्म के जो पाप है 2 से, वह 2 पुरुषचरण करने से नष्ट हुए हैं। अब तीसरा पुरुषचरण जब तुम करोगे तो इसके करने से तुम्हारे सारे पाप दोष शमन होकर के तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार भैरव जी के आदेश के अनुसार माधवाचार्य जी ने तीसरा पुरुषचरण करना प्रारंभ किया। तीसरा पुरुषचरण यानी 24 लाख गायत्री का एक बार और संपन्न उन्होंने कर लिया, जिसको करने के बाद उनकी विश्व में प्रसिद्धि हुई तथा उन्होंने सिद्धि को प्राप्त कर लिया। और भगवान भैरव जी के निर्देशानुसार जब उन्होंने तीसरा पुरुषचरण कर लिया तब उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई और उनको जो है सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो गई।
इस प्रकार जो मनुष्य अपने पूर्व जन्म के पाप और दोषों को नष्ट कर लेता है, पूर्व जन्म के जो है विपरीत कर्मों को समाप्त कर देता है, तब उसके जीवन में सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।